हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन विद पी कुमार। दोस्तों, जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम दिखा रहे हैं कि मात्र 600 रुपये में ट्रिपल सी कोर्स करें। हाँ दोस्तों, मात्र 600 रुपये में ट्रिपल सी कोर्स करें। तो दोस्तों, ये सब क्या है, ये किस तरह से करना, इन सब की जानकारी हम आज अपनी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से देखें और थोड़ा समझें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रिपल सी कोर्स अगर कोई इंस्टीट्यूट से कराते हैं तो उसमें काफ़ी पैसे ले लेते हैं। तो हम दोस्तों आज आपको फ्री में इस काम को करना सिखाएंगे। और दोस्तों देखिए, हम आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं कि ये सर्टिफिकेट किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, ये इसका सर्टिफिकेट है जो कि नाइलिट से होता है। यानी नाइलिट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइलिट का सर्टिफिकेट है जो कि पूरी तरीके से मान्य है। दोस्तों, आपको ट्रिपल सी के बारे में यही पता होगा कि ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है। नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स में आपका होता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट। अच्छा, अर्थात इसे शॉर्ट में हम ट्रिपल सी कहते हैं। दोस्तों ये कैसा करना है हमें और किस प्रकार से करना है, ये हम आप सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों ध्यान से चलें। हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र अपने फ़ोन में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र आपके सामने खोल लेते हैं। ये क्लिक हमने किया और क्रोम ब्राउज़र खुल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सर्च बार सामने आता। तो दोस्तों इसका ध्यान से देखिए, जब सर्च हम क्रोम ब्राउज़र पे ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हमारा एक पेज खुलता है जहाँ आपका गूगल आ जाता। और दोस्तों इस गूगल पर आपको लिखना होता है, हमें लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे दोस्तों? स्टूडेंट, एस, जिसमें हम टाइप करेंगे STUDENT। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम डॉट लगाएंगे, डॉट नाइलिट, NIELIT, नाइलिट डॉट GOV डॉट IN। तो दोस्तों आपको इतने टाइप करने के बाद इसे हम सर्च मार लेंगे। तो दोस्तों सर्च मारने के बाद देखिए हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। जब हम ध्यान से देखेंगे, हमको लिखना था इसमें student.naillit.gov.in और इसको हम सर्च कर लेंगे। तो सर्च करने के बाद देखिए जो भी हमारे सामने विंडो खुलेगी उसे आप ध्यान से देखना। एक इस प्रकार की विंडो खुलेगी जिससे हमें ध्यान से देखना और उसके आगे हम बताते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए थोड़ी लोडिंग ले रही है, अभी कोई विंडो आपके सामने खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहें, बने रहें हमारी पूरी वीडियो में। आज पूरी तरीके से हम आपको इसको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप हमें ये सब कैसे करना और मात्र 600 रुपये में हम कैसे ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये विंडो आपके सामने एक बार में नहीं खुली, नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों दोबारा से बैक करके हम फिर से इसको टाइप कर लेते हैं। हमें करना student.naillit.gov.in। तो इसमें इतना टाइप करने के बाद हम इसे सर्च कर देना और सर्च करने के बाद जो विंडो आपके सामने खुल के आएगी उसके आगे स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार बढ़ना और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। तो इस तरह से देखिए ये विंडो यहाँ पे फिर अभी भी नहीं खुली, तो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपके फ़ोन लैपटॉप में एक बार में खुल जाएगी, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, इस वजह से नहीं खुली। दोबारा चेक करने के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे कि ये विंडो किस तरह से खुलेगी। दोस्तों दोबारा से हम चेक कर लेते हैं और दोबारा से हम डायल कर लेते हैं student.naillit.gov.in। इसको हम डायल कर लेते हैं, जो हमारे सर्च बार में आ भी जाता। इसे डायल करने के बाद हम सर्च करते हैं कि जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि यदि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमसे कम से कम 4000 5000 प्लस पर ज़्यादातर पैसे
हमसे ले लिए जाते हैं, लेकिन हम आपको मात्र यहाँ पे 600 रुपये में बताएंगे कि कैसे हम कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी विंडो यहाँ खुल गई। आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। ये देखिए प्रकार का, ये ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार का नोटिस है। और देखिए दोस्तों ये ऊपर जो चल रहा है आपको नोटिस की तरह लग रहा, इसे हम थोड़ा जूम कर लेंगे। और जूम करने के बाद देखिए ध्यान से एक नोटिफिकेशन है, जब जूम कर लेंगे इसे, देखिए इस तरह से हम इसे जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने जूम किया तो यहाँ पे कट का, फेसबुक के निशान के नीचे कट का निशान से हमने गायब कर दिया, यानी भगा दिया। तो दोस्तों अब देखिए थोड़े राइट साइड में हम देखिए कुछ यहाँ पे आइकन बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे ग्राफ बने हुए हैं। इसमें से हमें एक चुनना, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया दोस्तों। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने की विंडो खुलेगी इस तरह से, जो कि हमें फॉर्म के आगे बढ़ने के बारे में बताएगी। तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स सभी रखें, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, माता पिता का नाम और अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो और अपने सिग्नेचर और अपने एक अंगूठे का, लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस फॉर्म के भरते समय ये हमारे सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, यानी प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हम आपको धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमारे सामने ये विंडो खुल चुकी है, तो इसे थोड़ा हम स्क्रॉल करके छोटा कर लेते ताकि आपको दिख जाए कि हमें सबसे पहले क्या करना है और कौन सी लाइन, कौन से अल्फ़ाबेट पर हमें क्लिक करना। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपके सामने ये विंडो खुल गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, तो इसमें देखिए इस तरह से चलता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट, ये IT एबिलिटी प्रोग्राम्स। तो इस पर CCC पे हम क्लिक कर देंगे। CCC पे क्लिक करने के बाद एक विंडो हमारे सामने इस तरह से खुल जाती है। तो इसमें सब हमें एक शपथ ली जाती है जिससे हमें एग्री होना पड़ता है, और एग्री करने के लिए यहाँ पे स्टार के पास हमें टिक लगाना होता है। ये स्टार आई के पास टिक लगाना होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। और आई एग्री के पर हमें क्लिक कर देना से, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने फॉर्म खुल जाता है। तो दोस्तों ये को छोटा करके हमने फॉर्म दिखा दिया, और इस तरह से जैसे जैसे इसमें डिटेल मांगते हैं तो इस तरह से हम इसमें डिटेल भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसमें सही जानकारी नहीं भरेंगे, क्योंकि हमें बस ये फॉर्म आपको समझाना था ताकि आप समझ सकें और स्टेप बाय स्टेप समझ इसे भर सकें। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम सबसे पहले नेम आता, तो इसमें हम कोई भी नाम भर देते हैं। हम तो हैं दोस्तों ऐसे ही भर देते हैं, लेकिन आपको अपना सही नाम इसमें फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्ट में हम इसमें अपना नाम फिल कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन इससे जब ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखा हुआ कि आपने पहले ही कोई एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, तो नो पे क्लिक करना, अगर दिया तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद हमने अपना नाम यहाँ पे भर लिया। तो नाम भरने के बाद हमें आता फादर्स नेम, वो भी भर लिया। इसके बाद आता मदर्स नेम, वो भी भर लिया। और आगे आगे चलते हैं तो हमारा आगे आपका ये हमारा आता, आपको दिख रहा होगा इस पर डेट ऑफ बर्थ आता। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती कर रहे हैं, लेकिन इसे हम बाद में सही कर देंगे। यहाँ पे हमसे थोड़ी एक गलती हो गई डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों। चलो हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे हम आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कास्ट चुन लेते हैं अपनी, यानी कैटेगरी तो चुन ली जो आप कैटेगरी हो। इसके आगे दोस्तों हम चलते हैं, तो आगे आगे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम दोस्तों अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, सही मोबाइल नंबर। इसके बाद आगे नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पे है ईमेल आईडी, अपनी एक भी ईमेल आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कोई ईमेल डाले देता हूँ, लेकिन आपको कोई वैध ईमेल डालनी है, यानी जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि इस पर फॉर्म नंबर हम आपका सेंड किया जाता है, जिससे आपको आगे के लिए सुविधा हो सके और अपना एडमिट कार्ड भी आसानी से निकाल सकें। तो इस तरह से कोई हम इसमें, मैं तो दोस्तों आपके सामने ऐसे ही कोई ईमेल आईडी भर देता हूँ, लेकिन आपको सही ईमेल आईडी भरनी है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने कोई ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है।
और @gmail.com लगा के ये आईडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपनी ईमेल आईडी आपको सही भरनी है, ना कि कोई गलत ईमेल आईडी भरनी है, क्योंकि इससे फॉर्म में दिक्कत आएगी। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी के बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह होता। तो फर्स्ट में अपना विलेज नाम, सिटी नेम, ये सब हम पोस्ट नेम ये सब हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे नाम डाल दिया। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे नेक्स्ट 2 नंबर पर भी इस तरह की ये हमें जानकारी देनी होती है, तो इस पर भी हम दे सकते हैं। तो इसी तरह से और दोस्तों ये करने के बाद 3 नंबर पे होते हैं उसे हम नहीं भी दे सकते, क्योंकि हमारा कोई पता चेंज नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिटी नेम आ जाता है, जो आपकी सिटी हो उसे आप चुन सकते हैं। इसके बाद हमारा दोस्तों आपका प्रदेश आ जाता है और इसमें हम प्रदेश चुन लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रदेश के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट भी चुनना था, लेकिन पहले यहाँ पे हमने पिन कोड भर दिया, नीचे डिस्ट्रिक्ट आएगा। चलो डिस्ट्रिक्ट नीचे चुन लेते हैं। दोस्तों जैसे जैसे इसमें डॉक्यूमेंट में मांगा जाता है, फॉर्म में मांगा जाता है, उस तरह से हमें भरना। तो ये पासिंग ईयर है आपके हाई स्कूल की, तो हमने यहाँ पे पासिंग ईयर भर दी। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और भरनी है, ये दोस्तों हमारी क्वालिफ़िकेशन है कि हाईएस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमने 10th भर दी। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट हमें भरना होता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए ये फॉर्म यहाँ तक हमारा अब तक हम लगभग भर चुके हैं। आगे के बाद हमें आपको चुनना होता। परीक्षा हमारी मंथली होती है और ये जो होती है हमारी होगी सितंबर 2020 में, क्योंकि दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों चुन लेते हैं अपना सेंटर, कौन से प्रदेश में हमें रखना था। पहला उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे एक शहर चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक शहर चुन लिया, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो। यहाँ पे आगरा हमने जैसे चुन लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे पे उत्तर प्रदेश हमें चुनना और दूसरे पे फिर कोई इसमें शहर चुन लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 सेंटर बनाए जाते हैं, कोई भी 2 सेंटर आप चुन सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं जी दोस्तों नेक्स्ट पे हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आधार नंबर मांग लिया जाता है, तो आपको बिल्कुल वैध ही आधार नंबर भरना होता। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे हमारे फ़ोटो मांग लिया जाता। तो फ़ोटो आप चाहे तो आप अपनी गैलरी से ले सकते हैं, और चाहे कैमरा चला के अपना फ़ोटो अब भी ले सकते हैं स्वयं। तो यहाँ से हम कोई फ़ोटो ऐसे ही गैलरी से लेके हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम गैलरी में लेते हैं, लेकिन आपको अपना ही फ़ोटो अपलोड करना हो। तो हम यहाँ कोई भी एक फ़ोटो हमने अपलोड कर दिया। सिर्फ दोस्तों ये हमें आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये हमने जैसे फ़ोटो अपलोड कर दिया, इसके बाद दोस्तों हमारे सिग्नेचर आते हैं और थंब का निशान आता, तो इसे भी हमें सेलेक्ट करना था। ये चाहे फाइल से ले सकते हैं, यही फाइल में ना ले, देखिए मैं आपको कैमरा चला के बताऊँगा, आप कैमरे से यहाँ से ले सकते हैं। कैमरा हमने ओपन किया, और दोस्तों कैमरा ओपन करने के बाद हम अपने सिग्नेचर को यहाँ पे फ़ोटो खींच लेते हैं। और ये यहाँ पे फ़ोटो खींचने के बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ दोस्तों कोई सिग्नेचर है, ऐसे फ़ोटो खींचने के बाद ये यहाँ पे अपलोड कर दिया। लेकिन दोस्तों एक गलती हो गई हमसे, क्या थंब की जगह सिग्नेचर हो गया। चलो इसे भी ठीक कर लेंगे। हम अब पहले सिग्नेचर चुन लेते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाले पैरा में हमें सिग्नेचर चुनना है। तो फिर से हम चलाएंगे इसमें कैमरा, और फिर से हम इसको चुनेंगे। तो दोस्तों फिर से हम इसको कैमरा चला के सिग्नेचर को फिर से फ़ोटो खींच के इसे अपलोड कर देते हैं। दोस्तों हमें अपना फ़ोटो खींचना है, ऐसा कर सकते हैं। हम अपना पहले थंब ले लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम अपना थंब ले लेते हैं। ये तो दोस्तों मैंने वैसे ही थंब कर दिया, लेकिन देखिए मैंने इंक ऐसे ही पेंसिल से कोई थंब आपके सामने इस तरह से बना दिया है। ध्यान से देखेंगे आप, तो मैंने ये थंब ऐसे ही बना दिया बस नॉर्मली, लेकिन आपको अपना थंब दिखाना है। लेफ़्ट देख लिखा हुआ वहाँ पर लेफ़्ट
हाथ का थंब दिखाना। इसके बाद ये अपलोड हमने कर दिया यहाँ पे थंब, और इसके ऊपर जो है उसमें सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो सिग्नेचर के लिए हमने फिर से कैमरा चलाया, और कैमरा चलाने के बाद हम अपने सिग्नेचर को कैमरा की मदद से फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और चाहे दोस्तों फाइल में है तो आप उससे भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने फ़ोटो खींच ले और अपना ये सिग्नेचर अपलोड कर दिया। इसके बाद दोस्तों ऊपर सारी जानकारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, इसे हमें फिल करना होता। फिल देखिए ये लिखा 55, यहाँ पे फिल करने के लिए 553863, तो हमने अपना कैप्चा कोड भर दिया। इसके बाद दोस्तों फिर हमें एक घोषणा पत्र के लिए एग्री होना होता है। यहाँ पर स्टार के पास हमें टिक का निशान लगाना होता। टिक का निशान लगाने के बाद हमें ये फॉर्म सबमिट करना होता। जैसे कि हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारी एक दिक्कत है जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो गई, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक सॉरी दोस्तों दो दिक्कत हुई। एक तो इसमें वो लगाना था नाम के केसरी वगैरह, और उसके बाद नंबर 2 पर हमें जो दिक्कत आई वो आई हमारी डेट ऑफ बर्थ में। तो डेट ऑफ बर्थ को हमें किस तरह से भरना मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी दिक्कत ये थी कि हमने जब डेट ऑफ बर्थ भरी थी तो यहाँ दिक्कत ये हो गई थी कि हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस तरह से भरनी है, जैसे कि 12/7/94 हमने भरी है। तो यहाँ पे एक दिक्कत थी कि 12 तो ठीक है चल जाएगा दिनांक, लेकिन हमें एक दिक्कत ये हुई थी, यदि हम देखें फिर सबमिट करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। क्यों आ रही है दोस्तों बार बार दिक्कत? क्योंकि हमने एक दिक्कत गिर दी थी कि इसमें हमें डेट तो ऐसे ही लिखनी है गणितीय अंकों में, लेकिन जो आपका मंथ लिखना वो हमें जून जुलाई या जो भी है इस तरह से लिखना। और इसमें पास में कैलेंडर भी छपा हुआ, कैलेंडर्स के टच करके कैलेंडर वाले ऑप्शंस पर टच करके हमें इस तरह से कैलेंडर देख लेंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पे गलती हो रही है हमसे, लेकिन थोड़ा इसे चेंज करेंगे अभी हम, क्योंकि अगर हम ऐसा आगे बढ़ाते हैं तो बार बार बढ़ाते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है और फाइनल सबमिट फॉर्म नहीं हो पाता, और बार बार डेट के लिए करेक्शन बता देते हैं। तो इसमें डेट में हमें यही करेक्शन करना था कि हमें इस बात का ध्यान रखना, डेट तो हमें ऐसे ही रखनी है, लेकिन जो मंथ नेम है उसको हमें अंग्रेजी में चाहे तो टाइप करना है, और चाहे देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से हम सबमिट करते हैं तो फिर से डेट की प्रॉब्लम दिखा रहा। इसे हमें इसी प्रकार ठीक करना कि देखिए कैसे करना ठीक, कि हमें अपनी शुरू में आप जो है डेट को तो गणितीय अंकों में डिजिट में डाल सकते हैं, लेकिन जो मंथ होता मंथ हमें कैलेंडर का यूज करते हुए, तो दोस्त कैलेंडर का यूज करते हुए इसमें हमें क्या करना, हमें इसमें मंथ नेम डालना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमें मंथ नेम डालना बार बार, क्योंकि हमारे साथ में ये दिक्कत आई है। हमने कई बार ट्राई किया लेकिन दिक्कत हमारे साथ यही बनी हुई है, क्योंकि हम बार बार से मंथ का नाम नहीं डाल पा रहे हैं। इसमें हमें पहले डेट डालनी है ठीक, और उसके बाद हमें मंथ का नाम डालना। दोस्तों ध्यान से आपको देख रहे होंगे। इस बार देखिए कैलेंडर हमने खोल लिया, उसके बाद हमने कोई डेट चुनी, जैसे कि हमने यहाँ पे चुनी, देखिए जूम करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डेट चुनी, जैसे कि जुलाई का कैलेंडर है तो जुलाई में हम कोई डेट चुनते हैं, 12 हमने चुन लिया जुलाई, और 2020 तो दोस्तों हो नहीं सकती, तो इसलिए हम पीछे चुन जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल करने के लिए हमें ये भी तो अंदाज़ा होना चाहिए कि किसी बच्चे की उम्र कम से कम 15 साल तो होनी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए हम 2020 नहीं कर सकते, इसलिए हमने कर दी 1994। इसके बाद दोस्तों आप अपनी ही डेट भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ है हाई स्कूल के हिसाब से। इसके बाद हम नीचे जाकर सबमिट इसे कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हम इसे फाइनल सबमिट कर देंगे, और फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों इसके बाद हमें आगे जाके पेमेंट के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और चाहे कि आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट
कर सकते हो। तो दोस्तों आगे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये फार्म सही ना होने की वजह से फार्म पूरा नहीं खुल पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने जानकारी बहुत सी गलत भरी हुई है, जैसे आधार कार्ड नंबर, फ़ोटो और दोस्तों नेम वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें गलत भरी हुई हैं। इस वजह से फॉर्म आगे नहीं खुल पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये फॉर्म आगे यदि आप सही जानकारी भरेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा और आसानी से आगे आप पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसे भरने के बाद हम आपको बताएंगे, भरने के बाद आपको जो एडमिट कार्ड होता है इसी वेबसाइट से हमें ले लेना, और इसे इस तरह से बैक करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से लेना। क्योंकि दोस्तों इसके बाद हमें फॉर्म भरने के बाद जिस महीने में एग्ज़ाम होता है उसके पहले दूसरे हफ्ते में एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो इसे भरने के बाद एक तो हमें देखिए दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वो एक आपको मैसेज के द्वारा भी आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे, ईमेल पे, और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फॉर्म पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें आपको बिल्कुल संभाल के रखनी दोस्तों, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है आगे, क्योंकि हमें आगे एडमिट कार्ड इसी के द्वारा निकालना होता है। तो दोस्तों आगे अभी हम बताते हैं कि किस तरह से हमें एडमिट कार्ड निकालें। तो दोस्तों एडमिट कार्ड के लिए हम इस तरह से हम बैक करने के बाद हम पीछे चलेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। तो बैक करने के बाद दोस्तों उसी पेज पर आ जाते हैं, और इसे फिर बैक करने के बाद और हमें और बैक करना होता है, और हाँ पहले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ दोस्तों जूम करते हैं तो यहाँ पे आता है, आपको देखते हैं तो यहाँ पे आता है डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से इसका पेज खुल जाता है। जिस तरह से दोस्तों हमने फॉर्म भरा था कुछ इसी प्रकार से वही पेज खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एडमिट कार्ड के लिए क्लिक किया था तो हमें एडमिट कार्ड यहाँ पे निकलेगा हमारा। तो दोस्तों जैसे कि हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी पर क्लिक किया। इसके बाद एडमिट कार्ड के लिए इस तरह से एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें हमें अपनी डिटेल यहाँ पे भरनी होंगी। और ये कैप्चा कोड देखिए इस तरह से यहाँ पे ईयर है, और इसके बाद नेम है, और इस तरह से एप्लीकेशन नंबर, ये सब मैंने बताया कि ये जो जो आपको चीज़ मांगे उसके भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे, और आप वेट करके इसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी रही हमारी वीडियो? दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ गलतियाँ की हुई। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके लिए हेल्पफुल रही तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।